जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं रजनीश राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में। और यहां पर हम लोग फिजिक्स की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं अनसोल्ड 2020 में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और इससे पहले हम अनसोल्ड 2020 के 2 लेक्चर ले चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसी के आगे, ये हमारा अनसोल्ड 2020 का लेक्चर नंबर 3 है। और यहाँ पर हम लोग 2020 में पूछे गए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो भी बच्चे हमारे लाइव हैं, आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दो और अपने सभी फ्रेंडों में शेयर कर दो। सब वो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम लोग अनसोल्ड 2020 में पूछे गए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको जो हमारे लेक्चर हो चुके हैं वो सभी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। तो देखो, यहाँ पर हम पहले अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है, देखिएगा, कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? अब देखिएगा, अगर आपको इस टाइप का आपको सिर्फ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, चाहे वो अब इसी क्वेश्चन से वो दूसरी कक्षा में ऊर्जा निकलवा सकता है, तीसरी में निकलवा सकता है, चौथी में निकलवा सकता है, पांचवी में भी निकलवा सकता है। तो इस टाइप से वो निकलवा सकता है। तो अगर आप इस टाइप का एक क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो अगर शेष और भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, ये क्वेश्चन हमारा 2020 में पूछा गया है, आपको अनसोल्ड में मिल जाएगा कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसकी तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? सही है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। एक क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। उसके बाद इस टाइप से, चाहे वो दूसरी कक्षा के बोले, तीसरी, चौथी, कोई भी बोले, आप उसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ देखिए, पहले इसमें गिवन में क्या क्या दे रहा है, कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है, यानी कि E1 का मान दे रखा है। E1 का मान दे रखा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें दे रखा है। आपसे कह रहा है उसकी तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, यानी कि E3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसका फार्मूला क्या होता है। हाइड्रोजन परमाणु के कक्षा में ऊर्जा का जो सूत्र होता है, आप सूत्र ध्यान रखना बेटा, आप लोग सूत्र ध्यान रखिए। आप लोग सूत्र ध्यान रखिए, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे लाइव हैं, एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंडों में, ठीक है। तो देखो, ये सूत्र होता है, आप लिख लेना यहां पर, हाइड्रोजन परमाणु के कक्षा में ऊर्जा का सूत्र, ठीक है बेटा, ये होता है आपका En इक्वल टू -13.6 अपॉन n²। क्या है? En इक्वल टू -13.6 n²। आप लोग ध्यान रखना, यहां पर n क्या है? n यहां पर कक्षा की संख्या है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अगर वो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकलवा रहा है तो आप n के स्थान पर 2 रख देंगे, तीसरी में निकलवा रहा है तो n के स्थान पर 3 रख देंगे, चौथी में निकलवा रहा है तो n के स्थान पर 4 रख देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर इसलिए हम निकालेंगे किसके लिए, E3 के लिए। तो यहाँ पर आप कक्षों की संख्या क्या है, 3 के लिए निकालेंगे तो n बराबर 3 रख देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से आएगा ये E3 इक्वल टू माइनस 13.6 और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलेगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, फार्मूला किस में चलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और n बराबर कितना है, 3 का स्क्वायर eV। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 13.6 अपॉन 9। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आ रहा है, आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, यहाँ पर सभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिएगा, जब आप 9 से 13.6 में डिवाइड करेंगे, आप लोग डिवाइड करके देख लेना। जब आप 9 से 13.6 में डिवाइड करेंगे तो देखो 9 एकम 9 हो जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, 4 बचेगा, 36 हो जाएगा, वो सॉरी 46 होगा। तो 9 बचे क्या आएगा, 45। तो ये आएगा माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या आएगी, तो यहाँ से आप E3 कर लेंगे तो तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या आएगी, माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप समझ गए होंगे। इसी क्वेश्चन को अब वो चाहे जैसे पूछे, आप सिर्फ n का मान चेंज कर देंगे। 5वीं कक्षा में पूछा है तो n बराबर 5 कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर होगा, ये 25 हो जाएगा। 6ठी कक्षा में पूछे तो n बराबर 6 रख देंगे, तो यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करते रहिए भाई, क्लास कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये शुरू में देखो ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों आपके एक ही चैप्टर के हैं और ये अलग अलग शेट में पूछे गए। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर रहेगा। ये भी आपका 2020 में पूछा गया है और बढ़िया क्वेश्चन है, 3 नंबर में आया है। कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होगी, इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये 3 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कह रहा है हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होगी, ये भी आपका 2020 में पूछा गया है। तो देखिएगा सबसे पहले यहां पर आप क्या करें, आयनन ऊर्जा का सूत्र लिख लो कि आयनन ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो देखिएगा आयनन ऊर्जा का सूत्र। अब देखिएगा सबसे पहले तो हमें यहां पर आयनन ऊर्जा का सूत्र मालूम होना चाहिए, और आयनन ऊर्जा का सूत्र होता है En इक्वल टू माइनस, और ब्रैकेट में होता है बेटा m e⁴ z²। ठीक है, और बटे होगा 8ε0 का स्क्वायर h²। ये आपका आयनन ऊर्जा का सूत्र है, सूत्र ध्यान रखना। ठीक है, और इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। तो यहां पर यही कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा दे रखी है आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा निकलवा रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो हमें यहां से सबसे पहले आयनन ऊर्जा का सूत्र मालूम होना चाहिए। आप लोग कमेंट करते रहिए भाई, क्लास को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंडों में। ठीक है, अब देखो आयनन ऊर्जा का सूत्र हमें मालूम है, En इक्वल टू होता है m e⁴ z² अपॉन 8ε0² h²। ठीक है, अब देखो यहां पर ये सब क्या है, कांस्टेंट है,
तो यहाँ ई एन जो है वो जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग इसी फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पर ये सब कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ ई एन जो होगा वो जेड स्क्वायर के कैसे होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ बात क्या कर रहा है? हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा दे रखी है, आपसे हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा पूछ रहा है। तो देखो हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा को आप कैसे दिखाएंगे? इसी फार्मूले से। तो ई एच ई ये हीलियम के लिए हो जाएगा, और ये किसके समानुपाती होगा भाई? तो ये लिख लेना आप जेड एच ई का स्क्वायर। समझ में आ गया? इसको आप मानिए समीकरण नंबर 2। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो आप लिखना ई एच इक्वल टू जेड एच का स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। क्लियर है? तो हमने इसी फार्मूले से हीलियम के लिए और हाइड्रोजन के लिए ये बना लिया है। ठीक है, अब देखो अगर हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा निकालनी है, तो यहाँ हम 2 में 3 से डिवाइड कर दो आप। तो आप लिखो नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। तो डिवाइड करिए बेटा, ई एच ई अपॉन ई एच बराबर क्या आएगा भाई? जेड एच ई स्क्वायर अपॉन जेड एच स्क्वायर। हमें हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा निकालनी है, तो ई एच को बराबर के इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा ई एच ई इक्वल टू जेड एच ई स्क्वायर अपॉन जेड एच स्क्वायर और इनटू क्या आएगा? ई एच। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 4। समझ में आ गया भाई सभी को? कमेंट करते रहिए, आप लोग कमेंट करते रहिए। अब देखिएगा यहां पर जेड एच ई स्क्वायर, जेड क्या है? परमाणु क्रमांक होता है। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक है। और किसका है? हीलियम का। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा? देखो मैं यहां समझा दे रहा हूं। हीलियम का क्या होता है? ये होता है 2He4। तो हीलियम के लिए परमाणु क्रमांक जेड का मान क्या होता है? 2 होता है। बटे में क्या है? जेड एच स्क्वायर, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, और जेड हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के लिए जेड का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। -2 होता है ना, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हीलियम का क्या होगा? 2 होगा। और देखो ई एच देखो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा हमें दे रखी है, यानी कि यहां से आप लिखेंगे ई एच हमें दे रखा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये तीनों मान आप क्या करें? इक्वेशन 4 में पुट कर दो। इक्वेशन 4 में आप ये सभी वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखो बेटा मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, दिख रहा है ना? तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करिए, तो देखो ये क्या आएगा? ई एच ई, क्योंकि हमें हीलियम की आयनन ऊर्जा निकालनी है। तो देखो हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे हाइड्रोजन का 1 है तो 1 का स्क्वायर, और ये 13.6। तो देखिएगा ये आएगा 4 × 13.6। 4 से आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखो 4 छंग कितना होता है? 24 होता है। कितना होता है भाई? 24 होता है। और ये कितना आएगा? 4 तियां 12, 12 और 2 14 हो गया, 4 एकम 4 और 1 5, तो ये आ गया 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हीलियम परमाणु की जो आयनन ऊर्जा आएगी कितनी आएगी? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसी टाइप से सॉल्व करेंगे और 3 नंबर में पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट करके एक बार बताइए बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, कमेंट करते रहिए आप लोग, हमें कैसे मालूम चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन कैसे हैं आप ये भी लिखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं।
और आपको ये भी बोला है कि अनसोल्ड के हम सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या न्यूमेरिकल टर्म्स हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए बेटा, अगला जो क्वेश्चन लिया है हमने ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका इन सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों है आप देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन 2020 में भी आया है और 2022 में भी पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन अनसोल्ड देखिए, आपको अनसोल्ड में मिल जाएगा 2020 में भी आया है और 2022 में भी पूछा गया है और सरल है, टिपिकल नहीं है, सरल है। देखिएगा कैसे कह रहा है, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन पीछे भी पूछे गए हैं। आप जब अनसोल्ड देखेंगे तो 2020 से भी आपको पीछे वाले अनसोल्ड में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 20 में भी आया है और 22 में भी आया है। तो कह रहा है किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। यहां कोणीय संवेग निकलवा रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहां पर देखिएगा हमें गिवन में क्या दे रखा है। यहां पर गिवन में दे रखा है आपको कि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है यानी कि ई का मान दे रखा है ये दे रखा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है, ई का मान दे रखा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है आपसे कि इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? कोणीय संवेग निकालना है। अब देखो अगर हम बात करें En, यहां से अगर अभी हमने बताया था ना En क्या होगा, अगर हमें Nवी कक्षा के लिए निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है -13.6/n² eV, ये होता है। किसी भी कक्षा की अगर आपको ऊर्जा निकालनी है तो En बराबर होता है -13.6/n² और ये किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अब देखो E का मान हमें दे रखा है, E का मान दे रखा है, तो यहां से अगर हम En निकालेंगे, देखो ये वाला मान दे रखा है हम लोगों को, ठीक है, ये मान दे रखा है, तो -13.6 देखो कि ये भी कोई ऊर्जा है ना, किसी कक्षा की दे रखी है, तो ये क्या है -3.4 और ये किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आप इसको डिवाइड करिए, 3.4 से 13.6 में डिवाइड करिए तो यहां से En का मान आ जाएगा 4। कितना आएगा? 4 आ जाएगा। और जब ये n बराबर 4 आ गया, सॉरी बेटा, देखिएगा, देखिए यहां ये किसकी ऊर्जा दे रखी है, किस कक्षा की ऊर्जा दे रखी है, तो हमें ये फार्मूला निकालना है। ठीक है, तो ये En बराबर यही रहेगा, हमें n का मान निकालना है। किसका निकालना है?
n का निकालना है तो ये n स्क्वायर बराबर -13.6 बटे en का मतलब ये हमें वैल्यू दे रखी है, तो यहां से हम -13.6 बटे en का मान लगाएंगे तो -3.4। ठीक है, अब ये हो जाएगा। तो देखिएगा -13.6 में जब हम 3.4 से डिवाइड करेंगे तो यहां से n स्क्वायर का मान कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि n स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 2 का स्क्वायर होगा। तो यहां से आप कह सकते हो कि कक्षा की संख्या कितनी आ गई, 2, यानी कि दूसरी कक्षा की ये ऊर्जा आपको दे रखी है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन कहाँ है, दूसरी कक्षा में है, यानी कि दूसरी कक्षा की ऊर्जा आपको दे रखी है। अब देखो कोणीय संवेग का फार्मूला क्या होता है, हमें मालूम है, पढ़ा होगा आपने कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग के लिए आपने पढ़ा होगा mBr = NH/2π। फार्मूला ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कोणीय संवेग का, तो NH/2π होता है। ऑप्शन में H/2π भी हो सकता है, क्योंकि n बराबर अगर आप 1 रखेंगे, पहली कक्षा की बात करेंगे तो H/2π हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ mBr = NH/2π हो जाएगा। अब mBr यहाँ पर क्या है, कोणीय संवेग है, इसको क्या करेंगे हम L मान लेते हैं, L मान लो, और यहाँ पर वैल्यू लगा दो। देखो n का मान कितना है, 2 है, h कितना होता है हमें मालूम है 6.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई का मान 3.14। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कमेंट करके बताइए आंसर क्या आ रहा है भाई, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, बढ़िया है क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करिए। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। देखो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ 6.6 है, यहाँ 3.14 है। ठीक है, इसको आप डिवाइड करिए तो ये आएगा L = 2.1 इंटू 10⁻34। मात्रक देखो इसका आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये भी आपको क्वेश्चन अनसोल्ड 20 और 22 दोनों में मिल जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा था कि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी थी -3.4। अब ये किस कक्षा की ऊर्जा है, तो हमने इसलिए यहाँ से ये En बराबर फार्मूला लगाया और यहाँ से n निकाल लेंगे, तो ये दूसरे कक्षा की ऊर्जा दे रखी। ठीक, उसके बाद हम लोग कोणीय संवेग का फार्मूला लगा देंगे। फाइनली यहाँ से mBr कहें या mBr को हमने L माना है, L बराबर आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या इसको जूल सेकेंड भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिएगा। कमेंट करते रहिए बेटा, सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, और मैंने आपको अपने क्लास में नंबर भी दिया है। अगर आपको भी अनसोल्ड का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगर कोई और भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लास में हमने आपको अपना मोबाइल नंबर दिया है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये भी आया हुआ है 2020 में, ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पूरा हम अनसोल्ड सॉल्व करा देंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बस क्लास में कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव होने चाहिए। देखिएगा, कह रहा है दिए गए अनुनादी LCR परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, दिए गए अनुनादी LCR परिपथ में
प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। LCR सर्किट हमें दे रखा है, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा R, ये R होता है रेजिस्टेंस होगा, ये प्रेरकत्व है और ये कैपेसिटर है, ठीक है। तो LCR सर्किट हमें दे रखा है, ये सोर्स है, ये सोर्स है 200 वोल्ट और 50 HZ की आवृत्ति है, ठीक है। तो देखिएगा, तो आप क्या करेंगे, देखो यहां डायग्राम से अगर हम देखें, पहले चलो डायग्राम कोई बना लेते हैं भाई। डायग्राम बनाएंगे तो देखो ये तो रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका प्रेरकत्व हो गया और ये C हो गया, ठीक है। और ये किसी सोर्स से जुड़े हुए हैं, तो ये 200 वोल्ट का है और 50 HZ का है, ठीक है। देखिएगा इसका मान दे रखा है, ये R जो है ये दे रखा है 100 ओम है, ये L है और ये C है, इनका मान नहीं दे रखा है। आप लोग कमेंट करिए, आता है किसी बच्चे को, ठीक है। अब देखिएगा, इसको समझिए आप, यहां हमें निकालना क्या है, दिए गए अनुनादी LCR परिपथ में धारा का मान निकालना है। क्या निकालना है भाई, धारा निकालनी है, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं करना है, इसको समझना है, समझ के करना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देगा फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो दिए गए अनुनादी LCR परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई परिपथ श्रेणी क्रम में होता है, तो देखो यहां श्रेणी क्रम में ही है, रेजिस्टेंस है, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा है और इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा है। तो देखो यहां क्या है, ये तीनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, और जब भी कोई परिपथ श्रेणी क्रम में होता है ना, तो उसमें धारा समान होती है। आप ध्यान रखना कि श्रेणी क्रम परिपथ में क्या होता है, धारा समान होती है, बट विभवांतर अलग अलग हुआ, इसका विभवांतर अलग होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। तो आप ये लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि यह क्या है, श्रेणी क्रम परिपथ है। कैसा है भाई, श्रेणी क्रम परिपथ है, यानी कि ये परिपथ में जो भी जुड़े हुए हैं कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम परिपथ है। तो इसमें क्या होगी, धारा समान होगी, श्रेणी क्रम परिपथ है, इसमें धारा समान होगी तथा विभवांतर अलग अलग होगा, ठीक है। क्योंकि श्रेणी क्रम परिपथ है, तो श्रेणी क्रम परिपथ में हमें मालूम है धारा समान होती है, बट उनके सिरों के बीच जो भी हमारे जुड़े होंगे ना, यहाँ जैसे रेजिस्टेंस है या इंडक्टर है, इनके सिरों पर क्या होगा, विभवांतर अलग अलग होंगे, ठीक है। अब देखो अनुनादी परिपथ के लिए क्या होता है, अनुनादी की स्थिति में, अनुनादी की स्थिति में, अब देखो अनुनादी की स्थिति में हमने डेरिवेशन में समझाया है कि जो VL होता है वो VC के बराबर होता है। अब VL क्या है भाई, ये जो प्रेरकत्व लगा है ना, इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो धारिता के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसके बराबर होता है। कहाँ बराबर होता है, अनुनादी स्थिति में। अनुनादी स्थिति में VL VC के क्या होता है, बराबर होता है। अब B बराबर क्या होता है, IX होता है, लेकिन यहाँ L है तो ये क्या होगा, IXL होगा। इसी टाइप से ये क्या होगा, IXC होगा, ठीक है। अब देखो I से I कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो आप कह सकते हो कि XL भी किसके बराबर होगा, XC के बराबर होगा। VL बराबर VC है, तो VL को हम IXL लिख सकते हैं, VC को IXC लिख सकते हैं, तो यहां से XL बराबर भी क्या होगा, XC होगा। तो यहां से हम प्रतिबाधा का सूत्र लगा देंगे, इसलिए प्रतिबाधा और प्रतिबाधा Z होती है, और Z बराबर सूत्र होता है √R² प्लस, यहाँ ब्रैकेट में होता है XL माइनस XC,
और इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर एक चीज समझना आप, XL और XC में जो संख्या बड़ी हो उसमें से आप छोटी घटा देना, ठीक है। तो इसलिए आप XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब देखिएगा XL और XC बराबर है, जब XL XC बराबर है तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि XL माइनस XC हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो Z बराबर क्या बचेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर बचेगा। और हमें मालूम है कोई भी संख्या अंडर रूट के अंदर अगर स्क्वायर होती है तो वो बाहर निकल आती है, स्क्वायर हट जाता है। तो देखो ये ध्यान रखना, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यहीं से वो ऑब्जेक्टिव भी बना सकता है, वेरी शॉर्ट भी बना सकता है कि अनुनादी स्थिति के लिए जो BL होता है वो BC के बराबर होता है, तो XL XC से बराबर हो जाएगा, प्रतिबाधा Z होती है वो R के बराबर होती है। ये सब ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। अब देखो यहां से इसलिए हम लोग धारा का सूत्र लगा देंगे, धारा I बराबर क्या होगा, V अपॉन Z। क्या होगा, V अपॉन Z, और Z किसके बराबर है, R के बराबर है, ठीक है। अब देखिएगा R हमें दे रखा है, देखो R दे रखा है, R हमें दे रखा है कितना है 100 ओम, और V भी दे रखा है, देखो यहां पर B कितना दे रखा है 200 वोल्ट। तो यहां से हम निकाल लेंगे I इक्वल टू B का मान कितना 200 बटे R कितना है 100। तो यहां से बेटा धारा निकल के आ जाएगी 2 एम्पियर। कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर। कमेंट करिए आप लोग, समझ में आ गया सभी को, एकदम क्लियर है, आप लोग कमेंट करिए, समझ में आ गया बेटा, आप लोग कमेंट करिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखना आप, सभी बढ़िया क्वेश्चन है भाई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, कमेंट करिए आप लोग, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन जो हमने कराए हैं ये सभी आपके 2020 में मिल जाएंगे, और ये रिपीट हुआ है 2022 में भी पूछा गया है। और इस डायग्राम बेस पे भी लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इस डायग्राम बेस पे अभी हम और क्वेश्चन आपको कराएंगे अगली क्लास में, क्योंकि LCR पर्पज से लगातार फार्मूला न्यूमेरिकल आ रहा है और डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग आज की क्लास में, फिर कल की क्लास में हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो 2020 में ही पूछेंगे। और 2020 में जो इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल या डेरिवेशन टर्म में पूछे गए हैं वो भी हम सब करा देंगे आपको। तो आप लोग बस इन क्वेश्चनों को तैयार जरूर कर लेना, ये ध्यान रखना आप। चलिए देखो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, एक बार मैं लिखना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो ये सभी क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग बेटा कमेंट करते रहिएगा, सब एकदम क्लियर है, समझ में आ गया सब कुछ, तो आप लोग कमेंट करिए। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे आज की क्लास में, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, फिर हम बकाया शेष क्वेश्चन कल की क्लास में आपको सॉल्व कराएंगे। सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए भाई, शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंडों में। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बढ़िया होगा। लिखो एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, एक 0.50 म्यू एफ
का संधारित्र लिखते भी रहिए साथ में, एक 0.75 म्यू सी, सॉरी म्यू एफ कर लेना, ठीक है, म्यू एफ के संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है। दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे लिखा हुआ, जुड़ा है, ठीक है। इस श्रेणी को 110 वोल्ट की बैटरी से 110 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया है, आवेशित किया गया है। बैटरी से कुल कितना आवेश लिया गया, बैटरी से कुल कितना आवेश लिया गया, बैटरी से कुल कितना आवेश लिया गया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कह रहा है प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है, प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है, कितना आवेश है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर लेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक 0.50 म्यूएफ का संधारित्र 0.75 म्यूएफ के संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है। इस श्रेणी को 110 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया है। बैटरी पर कुल कितना आवेश है और प्रत्येक संधारित्र पर आपको अलग अलग आवेश निकालना है। तो देखो पहले इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। क्या कह रहा है, 0.05 म्यूएफ का एक संधारित्र है और दूसरा संधारित्र आपका 0.75 म्यूएफ का है और इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। देखो किस टाइप से, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है भाई, इस टाइप से। ये देखो दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो ये हमारा कितना है, 0.50 म्यूएफ का है और ये आपका 0.75 म्यूएफ का है और इनको 110 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है। यानी कि ये हमने यहाँ पर जो सेल लगाया है ये कितना है, 110 वोल्ट का है, ये 110 वोल्ट का है, ठीक है। तो ये आपका आवेश फ्लो हो रहा होगा और यहाँ पर जाके ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। इसमें क्या होगा, Q1 होगा और इसमें आवेश क्या होगा, Q2 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें कुल आवेश निकालना है और फिर हमें इन दोनों पर अलग अलग आवेश निकालना है। तो देखो कुल आवेश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे ये श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो यहाँ से पहले हम लोग कुल निर्धारिता निकाल लेंगे। तो पहले गिवन में जो है ना उसको लिख लीजिए आप। देखो C1 हमें दे रखा है 0.50 म्यू एफ और C2 दे रखा है 0.75 म्यू एफ, ठीक है। और देखो टोटल हमें यहाँ विभव दे रखा है, जो सप्लाई हो रही है
V बराबर 110 वोल्ट, ठीक है, B बराबर 110 वोल्ट, ये हमें दे रखा है, यहां पर सप्लाई दे रखी है। अब यहां से देखिए बच्चों क्या करेंगे, यहां से पहले हम ये C1 C2 हमारे कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं, तो यहां से पहले हम तुल्य धारिता निकालेंगे। तो यहां पर आप लिखना C1 व C2 कैसे हैं, समांतर क्रम में है, ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है। तो समांतर क्रम का फार्मूला हमें मालूम है, C इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2, और C1 कितना है 0.50 और प्लस 0.75। तो यहां से तुल्य धारिता निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 1.25 म्यू एफ, ये यहां से आ गई बेटा तुल्य धारिता। अब जब हमें पूरे सर्किट की तुल्य धारिता मालूम है तो यहां से हम बैटरी पर जो कुल कितना आवेश है ना वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से हम निकालेंगे Q बराबर क्या होता है CV, और C कितना है 1.25, V कितना है 110 वोल्ट, कितना है, तो यहां से आप लोग गुणा कर लेना, ये आएगा आपका 137.5 म्यू एफ, ये आ जाएगा 137.5 म्यू एफ, ठीक है, ये आपका कुल आवेश आ गया पूरे परिपथ पर। अब वो कह रहा है दोनों आवेश पर जो अलग अलग आवेश है, दोनों धारिता पर, यानी कि पहले धारिता पर Q1 आवेश है, दूसरे C पर हमारा क्या है C2 पर Q2 आवेश है, इन पर हमें अलग अलग आवेश निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आप लिखेंगे, लिखो तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। तो देखो यहां पर अगर हम Q1 निकालेंगे तो Q1 बराबर क्या होगा C1V होगा। अब C1 कितना है, आप ये वाला लगाएंगे, देखो C1 कितना है 0.50 और B कितना है 110, ठीक है। तो ये आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 55.0 माइक्रो कूलाम, ये ध्यान रखना भाई, ये भी कूलाम में ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप Q2 निकालोगे तो Q2 बराबर क्या आएगा C2V, और C2 कितना है 0.75 इंटू B कितना है 110, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 82.5 माइक्रो कूलाम। आप लोग ना एक बार गुणा इनकी चेक कर लेना भाई, ठीक है, कैलकुलेशन करते रहना, आप लोग कैलकुलेशन करते रहना। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज ये हमने यहाँ पर 5 न्यूमेरिकल आपके सॉल्व कराए हैं, और ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो भी बच्चे हमारे लाइव हैं, एक बार आप लोग मॉर्निंग में देख लेना, अगर हम क्लास लाइव लेते हैं तो हम आपको 2020 का या 2020 में जो भी हमारे कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं, आप एक बार चेक कर लेना, नोटिफिकेशन चेक कर लेना, ठीक है। अगर टाइम मिलता है तो हम आपका जो मॉर्निंग में 9 बजे या 9:30 पे एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वहाँ पर हम आपको कोई भी एक क्वेश्चन 15 से 20 मिनट की क्लास में आपको एक थ्योरेटिकल डेरिवेशन कराएंगे। तो आप कल देख लेना, 9 या 9:15 का हम टाइम रखेंगे, 9 या 9:30 के बीच का आप लोग देख लेना, ठीक है। 2020 में कोई भी एक क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, थ्योरेटिकल होगा, डेरिवेशन वाले जो टर्म्स के हैं, वो मैं आपको एक क्वेश्चन कल की क्लास में सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार मॉर्निंग में नोटिफिकेशन चेक कर लेना, कल की क्लास में हम आपको वो करा देंगे। 9 बजे आप मान के चलिए, 9 या 9:15 का, यानी कि 9:15 या 9 बजे का ही हम टाइम रखेंगे। 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ पर जो होंगे, मैक्सिमम हम 2 क्वेश्चन कराएंगे आपको जो डेरिवेशन टर्म्स में होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको क्वेश्चन कैसे लगे, समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कल हमने आपको बताया है, अपने फ्रेंडों में भी आप लोग बोल देना
कल हम 9 या 9:15 पे एक क्लास लेंगे आपकी मॉर्निंग में, और वहाँ पर हम आपको 1 या 2 इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन वाले क्वेश्चन कराएंगे। तो मैक्सिमम 20 से 25 मिनट की क्लास होगी। तो आप लोग एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लेना, और बिल्कुल राइट टाइम पर ही क्लास हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कल हम लोग मॉर्निंग में मिलते हैं, 9 या 9:15 बजे की क्लास रखेंगे, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, कल मिलते हैं। जय हिंद बच्चों।